दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर झूठा SC/ST का केस दर्ज हो गया है और फिर आप यहां पर चाहते हैं कि आप अपना बेल करा लें, तो इस केस में बेल आखिर कैसे होगा। दोस्तों कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी माना है कि SC/ST का केस कई बार आपसी रंजिश को पूरा करने के लिए, बदले की भावना को पूरा करने के लिए भी दर्ज कराया जाता है। उसमें से केवल मात्र कुछ परसेंट ही जो केसेज होते हैं वह सही होते हैं। इस कानून को बनाने का पीछे का मकसद यही था कि जो समाज में भेदभाव का जो लाइन है उसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर इस धारा का तो मिसयूज हो रहा है। तो अगर आपके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया है और आपको यहाँ पर बेल लेना है, तो आप यहाँ पर आखिर बेल कैसे लेंगे। दोस्तों अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आपको डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह जो एक्ट होता है यह कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है और साथ ही साथ नॉन बेलेबल होता है। कहने का मतलब यह है कि यह एक गंभीर तरह का अपराध माना जाता है। इस मामले में जो पुलिस है बिना कोर्ट के परमिशन से भी खुद से FIR दर्ज कर सकती है और फिर बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, इस एक्ट में केस दर्ज हो जाने के बाद आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यह जो एक्ट है यह कॉग्निजेबल ऑफेंस के श्रेणी में आता है और यह नॉन बेलेबल है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया है और आप निर्दोष हैं और अगर आपकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, तो फिर आप सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद में आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है और अगर थाने में FIR दर्ज हो गया है, दोस्तों अगर आपने कुछ नहीं किया है, बदले की भावना को पूरा करने के लिए आपके ऊपर SC/ST एक्ट का केस दर्ज कराया गया है, तो फिर आप उस FIR को रद्द करवा सकते हैं। आप हाई कोर्ट के माध्यम से CRPC की धारा 482 में एप्लीकेशन देकर उस केस को, उस FIR को रद्द करवा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में आपका मामला रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर राइट्स है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और फिर वहाँ से भी अपने ऊपर लगे FIR को रद्द करवा सकते हैं। तो अगर SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया है तो आपको सोच समझकर पहले कदम उठाना चाहिए। जब FIR दर्ज हो जाए तो फिर आपको पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और आप बाद में रेगुलर बेल ले सकते हैं। और फिर अगर FIR दर्ज हुआ है तो फिर आप हाई कोर्ट से CRPC के सेक्शन 482 में एप्लीकेशन दे सकते हैं और फिर उस FIR को रद्द करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।